जब मैं धान की फसल काट कर घर आया तो जो मैंने देखा देखकर दंग रह गया। घर वाले खाना बनाकर नहीं गए थे, फिर भी घर में कैसे खाना बना हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मेरे 3 भाई थे और एक बहन। बहन बहुत बड़ी थी और मेरे भाई भी हमसे बड़े थे। सभी लोग की शादी हो गई थी। मैं ही सबसे छोटा था, इसलिए सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भाभियाँ हमेशा मुझसे बोला करती थी, देखते हैं ना आप कहाँ से इन राशन की परी लेकर आते हैं शादी करके। क्योंकि मैं भाभियों को हमेशा चिढ़ाता रहता था कि मैं आप लोगों से बढ़िया लेकर आऊँगा। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे लिए पड़ोस के गांव से ही सीमा नाम की लड़की का रिश्ता शादी के लिए आया। मेरे घर वालों ने लड़की देखी और मेरी शादी तय कर दी। लड़की अभी छोटी थी, इसीलिए अभी गौना नहीं हुआ था। मैं हमेशा उससे मिलने जाया करता था। एक दिन मैं उससे घुमाने ले गया था। वह मेरे पास बैठकर मुझे एक बात बता रही थी। बोल रही थी कि अब गुस्सा तो नहीं करोगे। मैंने बोला नहीं। उसने कहा कि मैं श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त हूँ। मैं कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करती हूँ। बचपन से ही मैं उनकी पूजा करती आ रही हूँ और मैंने जो भी उनसे मांगा है मुझे सब मिला है। और मुझ में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ उसकी इस बात को लेकर। पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे घुमाया फिराया, फिर मैं उसे शाम को उसके घर छोड़ दिया। फिर मैं घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने मेरा गौना कर दिया और सीमा मेरे घर आ गई। मेरी भाभियों को बहुत ही जलन हो रही थी क्योंकि सीमा बहुत ही सुंदर थी और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव थी। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी, सबका दिल जीत लेती थी। उसमें सारे गुण थे, इसीलिए मेरी भाभियों को बहुत उससे जलन होती थी। भाभियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्हें बहुत ही जलन होती थी। सीमा से अब वह प्रतीक्षा करने लगी कि कब मौका मिले उनको, मेरी भाभियों को, और वो सीमा को सबक सिखाएंगी। एक दिन जब मैं बाहर काम करने के लिए गया था तो मेरी भाभियों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि चलो हम तालाब पर कपड़े धोने चलते हैं और उसमें नहा भी लेंगे। मेरी बीवी सीमा को भी साथ ले गई और जब सीमा कपड़े धो रही थी तो कपड़ा धोने के लिए जब तालाब में किनारे गई तो मेरी भाभियों ने पीछे से उसको धक्का दे दिया। मेरी बीवी सीमा पानी में गिर गई। उसके बाद मेरी भाभियों ने अपना कपड़ा लेकर घर वापस आ गई। और जब मेरी भाभियों से घर वालों ने पूछा कि सीमा कहाँ है तो भाभियों ने कहा कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, उसके लक्षण तो पहले ही से ठीक नहीं थे। हम लोग तो कह रहे थे कि उसकी शादी मत करिए हमारे घर में, आप लोग माने ही नहीं। मेरी दूर की मौसी है जिसकी बहू भी उसी गांव से है। मौसी कहती है कि उस गांव की लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, पर आप लोग को तो समझ में ही नहीं आता था कि कैसी है नहीं है। आपने पता भी नहीं लगाया। उनकी बहुत बहुत ख़राब है और हमको क्या पता कि सीमा कहाँ गई है। सीमा कहीं सो रही होगी, क्या पता या कहीं भाग गई होगी, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। ये सब कहकर मेरी भाभियाँ अपने काम में लग गई। जब मैं घर आया तो मैंने पूछा सीमा कहाँ है। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि सीमा तो अभी तक घर ही नहीं आई है। मैंने बोला कहाँ गई है, सब बोले पता नहीं कहाँ गई है। हम लोग से बोलकर थोड़ी गई है कि हमें पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहाँ गई। जिस तालाब में उन्होंने सब फेंका था उसी तालाब के किनारे बसवार था। उस बसवार के गोपे में से एक बसवार निकली थी जिसका बाँस तोड़कर एक बाँसुरी बजाने वाले ने उसको बाँसुरी बना दिया था। और जब उस बाँसुरी से धुन निकलती थी वो बहुत ही मधुर धुन निकलती थी। वैसी धुन कभी भी नहीं निकलती थी किसी बाँसुरी से। वो बाँसुरी वाला वो बाँसुरी बेचने के लिए मेरे गांव में ही आ गया। जब मैं मंदिर पे बैठा हुआ था मंदिर के किनारे तो वो बाँसुरी वाला बाँसुरी बजा रहा था।
उस बांसुरी की धुन में हमें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस बांसुरी को खरीद लिया और उसको अपने बिस्तर पर रख दिया। जब भी मैं उस बांसुरी की धुन सुनता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक दिन मैं घूमने गया जब वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर बिल्कुल ठीक है, मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा रूम इतना गंदा था, साफ़ कैसे हो गया। यही मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। एक दिन हमारी फसल धान की पक चुकी थी। 4 बजे ही हम लोग धान को काटने के लिए चले गए। हमारे सारे परिवार वाले धान को कटाई में लग गए। दोपहर हो गई, सबको भूख प्यास लगी हुई थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि तुम घर जाओ और कुछ बनाकर ले आना। मैंने कहा कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है, मैं कैसे लेके आऊँगा। परिवार वाले बोले कुछ भी ले आना, पर तुम लेके आना, हमें बहुत भूख लगी है। जब मैं घर गया तो मैं यही सोच रहा था रास्ते भर में कि मुझे तो खाना बनाने आता ही नहीं है, फिर मैं खाना कैसे लेके जाऊंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सारा सोचता ही आ रहा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि खाना तो पहले ही से बन चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि खाना बना कैसे। फिर मुझे लगा कि मेरी बहन चंदा ने खाना बना दिया होगा शायद। उसी समय वो अपने घर आई थी ससुराल से। तो मैं यही सोचकर मैंने खाना पैक किया और घर वालों के लिए खेत पर खाना ले गया। खाना को देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो खाना खा ली क्योंकि वो बहुत भूखे थे। मैंने बोला चंदा बहन ही खाना बना के गई थी और हम लोग से बता नहीं रही थी। परिवार वाले सोचे मजाक कर रहा है, ये तो खुद ही खाना बना कर लाया होगा। चंदा तो हमारे साथ ही थी, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं बोले। वो लोग बस चुपचाप अपना काम करने लगे। और फिर एक दिन जब सुबह सुबह हम उठे तो मैंने देखा कि सारा घर का काम हो चुका था। मुझे लगा कि भाभीयों ने कर रखा होगा, इसीलिए उसके बाद भाभीयों ने जब धान की फसल कट गई तो उसको बांधने के लिए सुबह ही सुबह सब लोग निकल गए थे। मैं भी निकल गया था। फिर मेरे भैया ने और पापा ने कहा कि तुम घर जाओ और खाना बनाकर जिस तरह से कल लेके आए थे उसी तरह खाना बनाकर ले आना। मैंने कहा कि वो तो चंदा बहन खाना बनाई थी, मैंने थोड़ी ना खाना बनाया था। घर वाले मजाक करने लगे, बोले अब हम लोग से मजाक तुम मत करो, खाना बनाकर ही लेके आना, हम लोग को बहुत भूख लगी है। हमने बोला यार मैंने खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं उनकी बात टाल ना सका। मैं घर चला गया और जब मैं रास्ते में जा रहा था मैं यही सोच रहा था कि खाना किसने बनाया था। मैं गया तो फिर देखा कि खाना पूरा तैयार है और बाथरूम में से आवाज़ आ रही थी। जब मैंने बाथरूम खोला तो मैंने देखा कि एक लड़की थी जिसके बड़े बड़े बाल थे और लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उसको देख के दंग रह गया। वो तो मेरी बीवी सीमा थी। वो झट से बांसुरी में घुस गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि जब तक ये बांसुरी है तब तक मैं बाहर नहीं रह सकती हूँ, मुझे कोई देख नहीं सकता है। अगर मुझे अपने साथ रखना है तो मुझे ये बांसुरी नहीं होनी चाहिए। जब मैं बाहर निकलूँ तो तुम बांसुरी तोड़ देना। तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। फिर मैं एक दिन जब खेत पर काम कर रहा था तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम ऐसा करो, खाना बना लेना और खाना बना के रखे रहना, हम लोग खाने के लिए घर पर ही आएंगे क्योंकि सारा काम ख़त्म हो चुका है। हमने सोच लिया कि मैं घर पे जाऊंगा और दरवाजे के पीछे से ही सारा कार्यक्रम देखूंगा कि कब क्या हो रहा है। जब मैंने देखा कि बांसुरी से सीमा निकली है उसी समय मैंने जाकर बांसुरी तोड़ दी। जब मैंने बांसुरी तोड़ दी तब सीमा मेरे गले लग गई और सीमा से मैं पूछने लगा कि तुम सीमा थी कहाँ इतने दिनों से, बताओ, तुमने कोई भी खज खबर नहीं दिया। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तुमको बहुत ढूंढा, मैं तुमको ढूंढने के लिए दूर दूर जाता था, डेली मेरा यही काम था, मैं कितना परेशान हो गया था तुमको क्या पता।
तब सीमा ने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारी भाभीयों ने मुझे धोखा दिया था। मैंने बोला मेरी भाभीयों ने तुम्हें कैसे धोखा दे दिया? उसने कहा कि तुम्हें शायद नहीं पता है, जब तुम बाहर काम करने गए थे तुम्हारी भाभीयों ने मुझे नहाने के बहाने, कपड़े धोने के बहाने मुझे तालाब पर ले गई और तुम्हारी भाभी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं तालाब में गिर गई। वहीं पर एक बसवार थी जिसमें एक कोपा निकला हुआ था, उसी में मेरे भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने मुझे उसमें जन्म दे दिया। मैं उसी में रहने लगी और मुझे कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तक तेरा पति देखेगा नहीं और जब तक बांसुरी टूटेगी नहीं तब तक तुझे तेरा पति नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बात कैसे बोलूं। मुझे एक बांसुरी बजाने वाले ने मुझे तोड़ा, फिर मेरे को बांसुरी बनाया और बांसुरी जब बजा रहा था तभी मैं उसमें से गा रही थी, तभी तुमको सुनाई दिया, तब तुम्हें पता चला तो तुमने मेरी बांसुरी खरीद ली मुझे। अब मैं घर में तुम्हारे रहने लगी, तुम्हें फिर भी पता नहीं चला। फिर मैं सारा काम करी तब तुम्हें पता चला। तब उसने कहा तो मुझे समझ में आ गया। मैंने ये सारी बात अपने परिवार वालों के सामने रख दी। मेरी भाभियाँ गुनहगार थी, उनके कर्मों का फल उनको मेरे भाइयों ने दे दिया, उनको छोड़ दिया। मेरे भाइयों ने कहा कि तुम जलन से बहुत कुछ कर सकती हो, तुम एक औरत हो कि एक औरत का दर्द नहीं समझती, तुम कैसी औरतें हो। अब बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, उन्होंने छोड़ दिया। मेरे पति ने जब मेरी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि कलयुग में भी भगवान है। मुझे विश्वास हो गया, अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।